हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भाई कि सेल थ्योरी हमने पढ़ ली थी। देन अब हम प्रोसीड करते हैं सेल कंपोनेंट्स पे। मैंने बताया था कि सेल कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एंड इन प्लांट सेल वॉल। सही। साइटोप्लाज्म में मज़ीद ऑर्गेनल्स आएंगे, इंशाल्लाह वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा सेल है, इसकी जो बाउंड्री है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड है, तो इसकी जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। यानी बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद हमारा आ जाता है साइटोप्लाज्म, फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी फ्लूइड होता है, जितना भी फ्लूइड फिल्ड हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, एंड ये क्या करता है? ये कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है, जो कि सेल की एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है भाई? कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ तक तो अब हमें सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। हम आगे प्रोसीड करते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल प्रेजेंट एक्सटीरियर टू दी सेल। सही। सेल से बाहर यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब हमने जो बात करनी है वो करनी है सेल वॉल की। ठीक है। सेल वॉल जो है वो सबसे पहले तो ये है कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल्स। सही है। एक्सटीरियर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके एक्सटीरियर पर जो है हमारी प्लांट्स की सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है। और ये कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। अभी हम बात करते हैं इस पर। ये होती क्या है? ये डेड लेयर होती है। ठीक है भाई। ये डेड लेयर होती है, एक्सटीरियर टू दी सेल होती है, और सिक्रेटेड बाय सेल्स प्रोटोप्लाज्म। सिक्रीट किससे होती है? सेल्स प्रोटोप्लाज्म से ये सिक्रेट हुई भी होती है, लेकिन बनती किससे है? गोल्जी अपैरेटस से बनती है। ये याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ कि सिक्रेटेड बाय सेल्स प्रोटोप्लाज्म, लेकिन गोल्जी अपैरेटस से बनती है, याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी अक्रेंस की बात करेंगे। अक्रेंस जो है प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, एल्गल सेल्स, फंगल सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स, प्लांट्स, फंजाई, अल्जी, तीनों में पाई जाती है। सही है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है वो पेप्टिडोग्लाइकैन होती है, और अलगल और प्लांट सेल्स में जो है ये सेलुलोज के तौर पर पाई जाती है, एंड देन फंगल सेल्स जो होते हैं उनमें ये एज काइटिन पाई जाती है। ठीक है। फिर जी बात करते हैं कि जो प्लांट्स प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स, अब इनमें पाई जाती है एज पेप्टिडोग्लाइकैन, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, इसमें एज पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं पाई जाती सेल वॉल। ये याद रखने वाली बात है, आगे चल के बताऊँगी क्यों नहीं पाई जाती जब हम बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। दैन उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल वॉल डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर्स, जो मैंने अभी बात की कि 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक होती है सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी, एंड एक होती है मिडल लैमेला। तो अब हम बारी बारी करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ट्रू वॉल होती है, और हर सेल जो है अपनी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो है वो बनाता है या डेवलप करता है। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन इसकी ये होती है कि ये मैट्रिक्स और माइक्रोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, और वो 50% होते हैं, एंड मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, हेमिसेलुलोज पाया जाता है, जो कि 25% है। ठीक है। अब प्रोटीन और हेमिसेलुलोज मिलकर क्या बना रहे होते हैं? पॉलीसेक्राइड बना रहे होते हैं। पॉलीसेक्राइड बना रहे होते हैं। मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, जो इसे क्या कर रही होती है भाई साहब? रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही होती है। क्या प्लांट सेल जो है, हम कहते हैं ना कि एक्सटीरियर टू द सेल है, डेड लेयर है, क्या कर रही होती है? ये इसे रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही होती है। सही है।
देन उसके बाद है थिन और फ्लेक्सिबल। थिन और फ्लेक्सिबल होती है अबाउट 1.3 माइक्रोमीटर प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि ये डेड लेयर है, तो डेड लेयर कहाँ प्रेजेंट होगी भाई? परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर। मिडल लैमेला की बात करते हैं, ये जो है ये एक सिमिटिंग मटेरियल कह सकते हैं इसे, कि ये हम इसे एक तरह से हम मेम्ब्रेन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जस्ट इसकी थिकनेस जस्ट 1 सेल के बराबर होती है। तो ये जो है ये सिमिटिंग मटेरियल का काम कर रही होती है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। सही। तो ये जो होती है वर्क एज कनेक्टिंग एंड होल्डिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल्स कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। हाँ, ये जो है ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, सेलुलोज और पॉलीसेक्राइड्स, ये ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एमकैट में आते हैं। एमकैट के पास पेपर्स को आप उठाकर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सही। सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल कैसे बनती है? ओनली स्क्लेरेन्काइमा में पाई जाती है भाई साहब। ये डेड और सपोर्टिंग लेयर होती है, ये सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा में पाई जाती है, डेड और सपोर्टिंग लेयर होती है। और बनती कब है? जब प्लांट सेल फुल इनलार्जमेंट, फुल मैक्सिमम साइज़ पर पहुंच चुका होता है अपने, देन ये डेवलप होती है। इसकी थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। ये रिजिड होती है, प्रेजेंट बिटवीन मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। प्रेजेंट कहाँ पर होती है? मिडल लैमेला और प्राइमरी वॉल के दरमियान। ठीक, यहाँ पर हमारी सेल वॉल की डिस्कशन कंप्लीट होती है। इसमें मैंने थॉरली आपको सब कुछ बता दिया है सेल वॉल के हवाले से, इसकी कॉम्पोजिशन, प्राइमरी सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमेला, इसमें हर चीज़ कवर हो गई है। बस आपने इसे अच्छे तरीके से नोट करना है एंड देन जो है इसे लर्न करना है। और एक बार आपने जस्ट बुक से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।